सबसे पहले आज भी आके सामने आके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, उसी का मैंने सबसे पहले नाम लिया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही है और जनता ने सबसे ज्यादा वोट भी कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, बावजूद इसके कि ईवीएम के माध्यम से पिछली बार भी 20 से 25% वोटों का घपला और धांधली हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि कांग्रेस पार्टी आई है, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इस वक्त पूरे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए और आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, वो एकजुट हैं, पेपर बैलेट से चुनाव करना चाहते हैं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्रेजेंटेशंस की हैं, और आज भी मैं एक बार ये अपनी लीगल ओपिनियन डिटेल में कोई भी मुझसे पूछना चाहे, और हम चुनाव आयोग को, मोदी जी को, आरएसएस को ये खुला चैलेंज है, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ईवीएम, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी हो सकता है, पेपर बैलेट से चुनाव सस्ता होता है, पेपर बैलेट से सबसे ज्यादा सुरक्षित चुनाव होता है। इसके लिए हम किसी भी दिन कहीं भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आखिरी बात ये कि पेपर बैलेट से चुनाव हो ऐसा देश का कानून कहता, ईवीएम से चुनाव हो ऐसा देश का कानून, आज का कानून नहीं कहता। आज का कानून भी पेपर बैलेट से चुनाव होने के सारे प्रावधान मौजूद हैं। ईवीएम से चुनाव सिर्फ उस जगह हो सकता है जहां इलेक्शन कमीशन या लोकल इलेक्शन का जो ऑफिसर है वो ये डिसाइड करे किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम से चुनाव करना है। तो ये बातें जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि ईवीएम से चुनाव होने में अब टाइम नहीं रह गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आज भी जो लॉ है वो पेपर बैलेट से करने का है। और एक देवा साहेब जी हैं, उन्होंने भी पेपर बैलेट से ही, जो इस मुहिम के एक पुराने बहुत बड़े एक तरीके से जनक कहा जा सकता है देवा साहेब जी, और जो पीपल्स कमेटी बनी है इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों सीनियर ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, डिफेंस के लोगों ने ये फैसला यूनानिमसली किया है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, अदरवाइज चुनाव होने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मोदी जी और अमित शाह जी किसी देश के जनता की